दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत महान और रहस्यमयी व्यक्तित्व रावण के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण को हमें कैसे देखना चाहिए? रामायण के अनुसार तो वह राक्षसों का राजा था, लेकिन कहानियों में उसका चेहरा और दृष्टिकोण हमें कुछ और बताते हैं। इस वीडियो में हम खोजेंगे रावण की रहस्यमयी सच्चाई को और देखेंगे कि क्या है उसमें। संभावना है कि कुछ विशेष बातें जो हमारी सोच को हिला सकती हैं, और हां, इसके लिए आपको हमारे धार्मिक संकल्प देख सकें। रावण एक व्यक्तित्व था जिसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं को धरती पर अवतारित किया। वह एक राजा था जिसका नाम आज तक सारी दुनिया जानती है। रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था और अपने काल का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी राजा था। हमारे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण, उसे जानने के लिए हर व्यक्ति उत्सुकता से भरा होता है, और उस ग्रंथ के प्रमुख पात्रों में से एक रावण है। इस वीडियो में हम रावण के रहस्यमय अंशों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रावण की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से। कहा जाता है विष्णु जी के लोक वैकुंठ में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, और वहीं स्वर्ग लोक में ब्रह्मा के 4 पुत्र भी थे। उन चारों ने अपने अपार तपोबल और पवित्रता के कारण स्वर्ग लोक में जाने जाते थे। एक बार उन चारों ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि यह विष्णु जी के आराम करने का समय है, वह अभी किसी से नहीं मिल सकते। ब्रह्मा के पुत्रों ने जय और विजय से कहा, भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि उन दोनों को वैकुंठ का त्याग करके भूलोक में इंसानों की तरह रहना होगा। इसी दौरान वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और जय विजय ने उनसे प्रार्थना की कि वह इन्हें श्राप से मुक्त करवाएं। विष्णु ने दोनों से कहा कि ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वह वापस नहीं हो सकता। विष्णु ने जय और विजय को 2 विकल्प दिए। एक विकल्प था वह 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त बनकर धरती पर जिए, और दूसरा विकल्प था कि वह 3 जन्मों तक विष्णु का दुश्मन होने में। जय विजय ने दूसरा विकल्प चुना, और इसी श्राप के चलते रावण ने धरती पर जन्म लिया। दोस्तों, महान ऋषि विश्रवा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई, और कैकसी के गर्भ से जन्म हुआ रावण का। इसी वजह से रावण ने अपनी माता के द्वारा राक्षसों के गुण और शक्तियों को प्राप्त किया, और पिता के द्वारा ब्राह्मण की तीक्ष्ण बुद्धि को अपनाया, जो उनमें बचपन से ही मौजूद थी। रावण अत्यधिक प्रतिभावान व्यक्ति था। रावण ने अपने जीवन में अत्यंत कठिन साधना और तप की, जिससे उसने अपार तपोबल और शक्तियों को प्राप्त किया। रावण ने 8 सिद्धि और 9 निधि के साथ साथ हजारों सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिनकी मदद से वो इतना शक्तिशाली बना कि तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल हो गया था। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं, और इसका अपना ही रहस्य है। दोस्तों, रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग अर्थ मौजूद है। पहला यह कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सर काटकर उन्हें समर्पित किया, लेकिन जैसे ही वह एक सिर काटता, उसका दूसरा सिर निकल जाता था। इसी तरह एक एक करके रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे। इस बात से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिसकी वजह से रावण की नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई। अगर कोई रावण का सिर कितनी भी बार काटे, नया सिर निकल आता था। इसी तरह रावण का कोई भी अंग कटने पर वह भी वापस आ जाता था। और दूसरा तथ्य यह है कि रावण के पिता आर्षि विश्रवा ने रावण के लिए मंत्रों की एक ऐसी माला बनाई थी, जिसे पहनने पर एक ही सिर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहना करता था। दोस्तों, तीसरा तथ्य यह है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक मस्तक के लिए इतना ज्ञान अकल्पनीय होता है, इसीलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है।
रावण की शादी मंदोदरी से हुई, जो असुरों के राजा मायासूर और हेमा अप्सरा की पुत्री थी। इसलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली और अपार सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्री थी। दोस्तों, रावण के कुछ किस्सों से उसके व्यक्तित्व के बारे में कई बातें पता चलती है। रावण एक कुशल राजा था और अक्सर अपनी सेना के आगे चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीत लिए थे और उसे पराजित करने वाला इस संसार में कोई नहीं था। रावण के शासनकाल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध थी। इसी वजह से वहां के लोग आज तक रावण को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। रावण अपने परिवार की बहुत परवाह करता था और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों, जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन छल के द्वारा उसके मुंह से निद्रासन बुलवाया गया। इसकी वजह से वह हमेशा सोया रहता था। रावण ने अपने भाई के लिए कठोर तपस्या करके कुंभकर्ण की नींद की अवधि आदि करवाई थी, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए। रावण स्वयं नारायण से भिड़ गया और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए वह एक ऐसे यज्ञ से उठ गया था जिसका पूरा होने पर पूरी वानर सेना का अंत निश्चित था। इन बातों से पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी कद्र थी। दोस्तों, रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रावण ने खुद यमलोक पर आक्रमण करके यमराज को परास्त किया था और नरक भोग रही आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद रावण ने सीधे नागलोक पर आक्रमण करके नागराज से युद्ध किया, जो धरती लोक से काफी उन्नत और विशाल है। नागराज रावण का वध नहीं कर पाए और बाद में रावण से दोस्ती कर ली। तब से नागवंश के लोग रावण के मित्र हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रावण के सबसे बड़े रहस्य की। माना जाता है आज भी रावण का शव सुरक्षित है और कल युग के अंत में वह दोबारा अपने शरीर में प्रवेश कर वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिपिबद्ध करेगा, क्योंकि कल युग में धरती का नाश हो चुका होगा। श्रीलंका सरकार की विशेष टीम ने रामायण से जुड़े सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश की है और उन्हें भारी सफलता मिली है। इस खोज के दौरान इस टीम का सामना हुआ रावण की मम्मी से। जब श्री राम ने रावण का वध किया, तब धरती से अधर्म का अंत हुआ और जीत की खुशी में लोगों ने रावण के शव पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका शव काफी समय तक रखा रहा, जिसे नागवंश के लोग अपने साथ ले गए। नागराज ने रावण को जीवित करने की अपार कोशिशें की, लेकिन वह असफल रहे और इसके बाद उन्होंने रावण के शव को खास जड़ी बूटियों और शहद की मदद से संरक्षित करके एक गुफा में छुपा दिया था। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि वह सदियों से इस बात को जानते हैं कि रावण का शव किस गुफाओं में संरक्षित है। श्रीलंका के घने जंगलों में रंगा इलाके में मौजूद है एक पहाड़, जिसकी गुफा में रावण के शव के होने का दावा किया जाता है। दोस्तों, रिसर्च टीम ने बताया कि उन्होंने उस गुफा तक पहुंचने की ढेर सारी कोशिशें की, तब जाकर सफल हुए, क्योंकि वहां खतरनाक जानवर और जहरीले सांप मौजूद है जो उस गुफा की निगरानी करते हैं। टीम का यह कहना है कि वह जैसे ही उस गुफा के करीब पहुंचते थे, अचानक मौसम बदल जाता था और कई बार पेड़ पौधे अपनी जगह बदलते थे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि इस ताबूत को मंत्रों द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसकी वजह से उस सब को बाहर निकालना संभव नहीं है। दोस्तों, रिसर्च टीम ने गुफा तक पहुंचकर वहां एक 18 फीट लंबे पत्थर का ताबूत खोजा। इस ताबूत पर अजीब जड़ी बूटियों का अयोध्या, श्री राम की नगरी, जहां से शुरुआत हुई रामायण की। एक ऐसी कथा जो भारतवर्ष के इतिहास की पहचान है। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी और कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? या ये कि रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से एक जानवर थी। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, रामेश्वरम से लेकर लंका तक, हर जगह रामायण की कहानियां हैं जिन्हें ये दुनिया सदियों से सुनती आई है, जिसमें अनेकों किरदार बसे हैं। रामायण में छुपे हैं कुछ अनकहे किरदार और उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। ऋषि विसर्व और राक्षसी कैकसी की सबसे छोटी बेटी और रावण की बहन मीनाक्षी, इसे आगे चलकर शूर्पणखा के नाम से जाना गया।
सूर्पनखा यानी लंबे नोकीले नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि सूर्पनखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई, लेकिन रामायण के कुछ वर्जन्स के अनुसार इस आकर्षण की आड़ में छुपी थी बदले की आग, जो सूर्पनखा रावण से ले रही थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी? सूर्पनखा अपने भाई के खिलाफ चली गई। जब सूर्पनखा जवान हुई तो दानव दुष्ट बुद्धि के प्यार में पड़ गई। दुष्ट बुद्धि काल के दानवों का राजा था। उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। ये बात जब रावण को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। रावण हैरान था कि आखिर दानवों का राजा होने के बाद भी दुष्ट बुद्धि सूर्पनखा से शादी कैसे कर सकता है, जो सूर्पनखा की आड़ में रावण की मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा था। रावण ने दुष्ट बुद्धि के राज्य पर हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। अपने पति के मृत्यु होने पर सूर्पनखा बहुत दुखी हुई और इसी कारण उसके मन में अपने भाई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता जी को पाने की इच्छा जगाई और रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ सूर्पनखा ने अपने पति की हत्या का बदला लिया। रामायण में सूर्पनखा की कहानी सीता माता के अपहरण से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन श्री राम और रावण को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने में सूर्पनखा का बहुत बड़ा हाथ था। ना ही वो रावण के सामने जाकर सीता जी की खूबसूरती का गुणगान करती, ना ही सीता जी का अपहरण होता और ना ही लंका का ये भीषण युद्ध होता। रामायण का एक ऐसा राक्षस जो 6 महीने लगातार सोता था और फिर उठने के बाद 6 महीने लगातार खाता था, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता क्यों रहता था? इसका कारण था एक श्राप। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अनुसार जन्म होते ही कुंभकर्ण ने इस संसार में तबाही मचानी शुरू कर दी। वो हर रोज 1000 से भी ज्यादा जीव जंतुओं को खा जाता था। जब देवराज इंद्र को इस बारे में पता चला तो वो कुंभकर्ण को सबक सिखाने पहुंचे, लेकिन कुंभकर्ण इतना विशाल था कि उसने इंद्रदेव के वाहन ऐरावत का ही दांत तोड़कर इंद्र पर ही वार कर दिया। इस बात की शिकायत लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी समझ गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये संसार जल्द ही खत्म हो जाएगा। वो कुंभकर्ण के पास पहुंचे और उसे श्राप दिया, आज से तुम एक मृत इंसान की तरह सोते रहोगे। जब रावण को इस बारे में पता चला तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसने ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण के श्राप को कम करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी मान गए और इस श्राप को 6 महीने के लिए सीमित कर दिया। अब 6 महीने सोने के बाद कुंभकर्ण एक दिन के लिए उठता था और तब तक खाता था जब तक उसकी भूख मिट नहीं जाती, और फिर 6 महीने के लिए गहरी निद्रा में सो जाता था। कुंभकर्ण बहुत सारी शक्तियों के साथ जन्मा था, लेकिन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के कारण इन शक्तियों के होते हुए भी वो केवल एक ऐसा राक्षस बनकर रह गया जिसका उदाहरण आज एक आलसी इंसान के रूप में दिया जाता है। कट। तब तक एक राज की बात बताओ। हम हमारे चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस बनाते रहते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स। रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और देवलोक की अप्सरा हेमा की बेटी थी। लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से कोई कन्या नहीं बल्कि एक मेंढक थी। एक बार मंदार और उदर नाम के 2 ऋषि जो दूध पीने वाले थे, उसको एक सांप ने जहरीला बना दिया। ऋषि मुनियों को मृत्यु से बचाने के लिए एक मेंढकी ने उनके दूध में छलांग लगा दी। उन दोनों ने बिना इस बात को समझे उस मेंढकी को श्राप दे दिया और वो एक सुंदर कन्या में बदल गई, जिसे वेंगवती का नाम दिया गया। वेंगवती की खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए और उसे पाने के लिए किष्किंधा के राजा वाली और लंकापति रावण में युद्ध हुआ। दोनों ने वेंगवती को अपने पूरे बल के साथ अपनी ओर खींचना शुरू किया। रावण और बाली दोनों महाशक्तिशाली थे, तो अब आप ही सोचिए कि उनका बल कितना ज्यादा होगा। और इस खींचतान में वेंगवती का कोमल शरीर बीच से चीर गया और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। तब यमराज और वायुदेव ने मिलकर उनके शरीर को फिर से जोड़ा और फिर ऋषि मंदार और उदर के नाम को मिलाकर उनका नाम पड़ा मंदोदरी। हमारे पुराणों में मंदोदरी को 5 कन्या में से एक माना जाता है। 5 कन्या द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, ऐसी 5 महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में काफी सम्मान दिया गया है। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर पल रावण को समझाया कि अपनी जिद छोड़कर माता सीता को मुक्त कर दे। वो जानती थी कि भले ही रावण कितना ही शक्तिशाली हो, श्री राम से नहीं जीत पाएगा।
लेकिन रावण अपनी बात पर अड़ा रहा और उसकी यही जिद उसकी मृत्यु का कारण बनी। पूरा संसार श्री राम को राजा दशरथ के बड़े बेटे के रूप में जानता है, लेकिन श्री राम कर शांता को गोद देने का वचन दे दिया। अब क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा दशरथ ने अपनी प्राण से प्यारी बेटी शांता को राजा रोमपद को सौंप दिया। राजा रोमपद शांता से बहुत प्यार करते थे। एक बार शांता से बात करने में वो इतना खो गए कि उन्होंने द्वार पर आए एक ब्राह्मण को नजरअंदाज कर दिया। वो ब्राह्मण इंद्रदेव के भक्त थे। उनके इस अपमान से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने रोमपद को सजा देने का फैसला किया। कुछ समय बाद अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल से उबरने के लिए और इंद्रदेव को मनाने के लिए राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद अंग देश में अकाल समाप्त हुआ। सबने इस बात के लिए ऋषि श्रृंगी का आभार माना और उन्हें सम्मानित करने के लिए शांता का विवाह उनके साथ करा दिया। आगे चलकर इन्हीं ऋषि द्वारा किए गए यज्ञ से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देवी शांता का जन्म हुआ तो रघुकुल में था, लेकिन राजा रोमपद के गोद लेने के बाद उनका ये महत्वपूर्ण स्थान रामायण के बाल कांड तक ही सीमित रह गया। लक्ष्मण जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिता दिया, लेकिन श्री राम के दिए गए एक वचन के कारण उन्हें इस धरती को त्याग कर जल समाधि लेनी पड़ी। पद्म पुराण के अनुसार कई सालों तक अयोध्या पर राज करने के बाद एक दिन श्री राम के दरबार में एक साधु आए। उन्होंने श्री राम से कुछ देर बात की और फिर वो दोनों अकेले में बात करने के लिए कमरे में चले गए। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जो कोई नहीं सुन सकता था? दरअसल ये साधु कोई मामूली ऋषि नहीं थे, बल्कि स्वयं यमराज थे, जो श्री राम को ये याद दिलाने आए थे कि अब इस धरती पर उनका कार्य पूरा हो गया है और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। लेकिन यमराज ने श्री राम से ये वचन लिया था कि उनके बीच हो रही बात को कोई और ना सुने। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। दुर्वासा ऋषि के भयंकर क्रोध के कारण बड़े बड़े देवता भी उनसे डरते थे, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें भी दरवाजे पर ही रोक लिया। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अपमान के बदले वो श्री राम को श्राप दे सकते हैं। लक्ष्मण जी, जो अपने भाई से अनंत प्रेम करते थे, ये बात सुनकर घबरा गए। श्री राम को इस श्राप से बचाने के लिए उन्होंने खुद का त्याग करना सही समझा और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण जी को यूं अचानक देखकर श्री राम सारी बात समझ गए, लेकिन उनका वचन टूट गया। यमराज ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण जी को देश निकाला दिया जाए, क्योंकि श्री राम से दूर रहना उनके लिए किसी मृत्यु दंड से कम नहीं था। लक्ष्मण जी, जिनके जीवन का महत्व ही श्री राम से था, ये बात सह नहीं पाए और उन्होंने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ग्रहण की और अपने शरीर का त्याग कर दिया और वैकुंठ में अपने शेषनाग रूप में प्रभु के लौटने का इंतजार करने लगे। श्री राम के प्रति लक्ष्मण जी का ये प्रेम और समर्पण ही उन्हें राम जी के साथ एक करता है। तो ये थे कुछ ऐसे किरदार जिनकी कहानियां और ओरिजिन रामायण में ज्यादा डिटेल्स में नहीं है। अगर आप ऐसे किसी किरदार के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।